हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी कुछ इश्यूज के कारण, बट आज मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो आज मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। इस चैप्टर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करके उनको सारे इश्यूज को क्लियर करेंगे। रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर में क्या क्या आता है। जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। आप लोगों के हिसाब से टोटल इतने ही नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से या फिर खुद से कटते हैं, इवन नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। कंपोजिट नंबर उनको कहते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होते, और को प्राइम जिन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा में और कौन से नंबर आते हैं, तो आपके आते हैं रैशनल नंबर, इनके बारे में, और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। किसी किसी का रैशनल में कंफ्यूजन होता है, किसी का इर्रेशनल में कंफ्यूजन। तो आज हम इन दोनों को क्लियर करना चाहेंगे। रैशनल में क्या होता है, द नंबर विच कैन बी written or represent in the form of p by q is a rational number। ऐसा कोई भी नंबर जिसको या तो हम p by q के फॉर्म में लिख सकें या तो उसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वो सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो इर्रेशनल नंबर कहाँ गया, इर्रेशनल नंबर पीरियड, a number which can neither be expressed as terminating का मतलब होता है एंड, जो कि कभी एंड ना हो। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल is called irrational number। अब irrational में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपसे पूछा जाए, यहां से मैं रैशनल इसमें बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कुछ नंबर दिए हों, जैसे पहला नंबर 0.0100100010 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 0.468468468468 डॉट डॉट डॉट, और तीसरा नंबर दिया हुआ है 3.4678। अब तीनों में से रैशनल नंबर कौन है और इर्रेशनल नंबर कौन है आपसे पूछेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन बेसिस पे देखो, रैशनल नंबर क्या कह रहा है, द नंबर विच कैन बी रिटन और रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q इज अ रैशनल नंबर। इन तीनों में से किस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल, इसमें नंबर अलग होते जा रहा है। बट इस वाले में क्या हो रहा है, 468 468 468 रिपीट हो रहा है।
जिस भी इर्रेशनल नंबर में जो नंबर रिपीट होने लगे वो कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। ये आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये होता है रैशनल नंबर। बट बच्चे कंफ्यूज क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे 3 डॉट दिया हुआ है तो उनको लगता है कि ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, बट ये रैशनल नंबर होता है। इसको माइंड में डालिए, अभी आगे क्लास में बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और ये आपका नंबर, ये तो सिंपली पता होगा, यहाँ से आप डेसिमल हटाओ बाई 10,000 कर दो, ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर। अब इनके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस देता है रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में, और उनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको क्लैरिफाई थोड़ा कर दें। जैसे इसी वाले क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, इस क्वेश्चन को हम 3 टाइप से लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 0.468 तीनों पे बाद इसका आपका पूछेगा रैशनल में चेंज करने को, चेंज इनटू रैशनल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे? 0.468 इस पे बार, 4 पे बार नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन क्या लेके चलेंगे? 0.46 यहाँ पे जैसे 468 और सिर्फ 8 पे बार। अब बता इन तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इन तीनों का क्या रैशनल सेम आएगा? इन तीनों को अगर आप रैशनल में कन्वर्ट करना चाहोगे, अगर आपने सीखा है, अगर कहीं से पढ़ा है, तो इन तीनों को कन्वर्ट करके देखो। वीडियो पॉज करो, इन तीनों को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या इसका रैशनल सेम आएगा? यस और नो? मैं कहूंगा नो, कभी नहीं आएगा। चलिए आपके सामने चेक करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। रैशनल में चेंज करने के लिए क्या करते थे हम लोग? लेट x इज इक्वल टू 0.468 का बार, x इज इक्वल टू 0.468468 डॉट डॉट डॉट। क्या करते थे? जितने पे रेकरिंग है उन तीनों डिजिट के लिए, उन तीनों डिजिट को बाहर निकालेंगे, उतने डिजिट वाले 100 से 10 से मल्टीप्लाई करने थे, मल्टीप्लाई बाई 1000, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 4, 6 या तीनों बाहर आ जाए। चलिए 1000x इज इक्वल टू 468.468468 डॉट डॉट डॉट। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? ये 468 बाहर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1000x इज इक्वल टू 468, इसको हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं, प्लस 0.468468, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक। तो नाउ फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं? 1000x इज इक्वल टू 468 प्लस x, दिस इम्प्लाई 1000x माइनस x इज इक्वल टू 468, जो कि आपका कितने का बराबर हो जाएगा? 999x इज इक्वल टू 468। और इसी के नीचे यहाँ दिख रहा है कि नहीं? x इज इक्वल टू ऊपर में 468 बाई 999। ये आपके किस फॉर्म में आ गया? p बाई क्यू के फॉर्म में। ये हुआ आपका पहले का सॉल्यूशन। अब इसी को हम इस दूसरे का सॉल्यूशन में चेंज करते हैं, पूरे को इरेज कर देते हैं। इनको आप पॉज करके नोट कर लेना, अगर जिसको नहीं आता हो उनको फिर से रिपीट कर देते हैं। इस नंबर को सबसे पहले x मानो, ठीक है। x को आप एक्सपैंड कर दो, बार को जब भी एक्सपैंड करेंगे तो वो डिजिट रिपीट होते जाएगा, ठीक है। फिर जितना डिजिट पे बार है उस डिजिट से 3 जीरो को मल्टीप्लाई कर दो, या तो वो 100 होगा, 10 या 1000 मल्टीप्लाई करके उन डिजिट को बाहर निकाल लो, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, x में भी इस वाले नंबर में भी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें से इस वाले पार्ट को कोशिश करो अलग करने का, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये होगा इन दोनों का सम, इन दोनों को हम अलग किए। फिर इस वाले पार्ट को हम क्या माने थे? ऊपर में x, इसके जगह हम क्या रख दिए? x रख दिए। फिर x को इधर ले गए, फिर 1000 माइनस x 468, 1000 में से x गया था कितना? 999x 468 या p/q के फॉर्म में।
अब इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या वो क्वेश्चन बनेगा इस बेसिस पे? आओ देखते हैं। आंसर याद रखना, आंसर इसका कितना आया 468999, ये वो पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, चलिए। x इज इक्वल टू 468, 0 आ गया है, 68 पे बार है, इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू 0.468, बार नहीं होगा, 6868 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों को बाहर निकालना होगा। सबसे पहले इन तीनों को बाहर निकालने क्या करेंगे, 1000 से फिर मल्टीप्लाई 468.686868। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस समझ में आया। 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका इतना बाहर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 68। तो सिर्फ 68 के लिए, 468 के लिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहां पे 468 आ जाए। 1100 468, एक गलती हो गई यहाँ पे, ये नहीं होगा 100, ठीक है। हाँ, 10x इज इक्वल टू 4.686868, ठीक। अब फिर से पूरे को हम हाँ ठीक है, थोड़ा इश्यू हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए हैं, 10 से गुना किए हैं। 10 से किस लिए गुना किए हैं, क्योंकि इस वाले डेसिमल पे बाहर नहीं था, तो इसको पहले बाहर निकालने के लिए हम क्या किए, इसको 10 से गुना किए। तब ये आ गया आपका 4.4, यहाँ है 4.686868। और फिर इसी वाले संख्या को हम क्या किए हैं, 1000 से फिर मल्टीप्लाई किए यहाँ पे 468.686868, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, इस वाले संख्या को मान लेंगे 1। अब इसको लेके नहीं, इसको लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब 1000x इज इक्वल टू, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, तोड़ के मतलब आप क्या करो, इसमें से इसको निकालने की कोशिश करो। तो इसको 464 प्लस 4.686868, क्या ये लिखा सकता है, यस और नो? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा, क्या ये लिखा सकता है? तो जी बिल्कुल हाँ, लिखा सकता है, एकदम सही है। और इस वाले संख्या को हम लोग क्या माने, 1, जिसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इस 4.6868 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x, 1000x इज इक्वल टू 464 प्लस 10x। तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 464। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1000 में से 10 जाएगा तो 990x 464। अब जरा ये बताओ, क्या ये x का आंसर आपका 464/990, क्या ये आंसर इसके इक्वल है? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, बार हटा एक नंबर से, p/q के फॉर्म में डिफरेंस आ गया। और यही सेम डिफरेंस अब इस क्वेश्चन में भी आएगा। उस क्वेश्चन को भी बना के देखेंगे, इसको भी पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं बट ये डिफरेंस नहीं बताते हैं, क्योंकि ये उनको हार्ड लगता है। चेक करना, चेक करवाओ, दिखाओ, बोलो कि सर मुझे बताएं। इनको समझो कि क्वेश्चन में डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर पे बार देता है, आप तीनों पे लगा कर बना देते हो क्योंकि आपके सर ने उन्हें पढ़ाया होता है, वो गलत बात होता है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाद में भुगतना आपको आपके रिजल्ट को पड़ता है। इन्हें पॉज करके आप चाहो तो नोट कर लो और अपने सर से पूछ सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया,
बाकी तो रैशनल और इरेशनल में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बट ये मुझे हार्ड लगता है तो मैं सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली सॉल्व करने आ जाए। अब चलो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.468, तीनों पे बार था, पहला वाला क्वेश्चन एक बार हटा, दूसरा वाला क्वेश्चन एक बार और हटा तो तीसरा वाला क्वेश्चन है 0.4688 पे बार है। अब तो x का वैल्यू क्या हो जाए 0.468888। अच्छा इसमें डिफरेंस दिख रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें 68 रिपीट हो रहा था, इसमें 468 रिपीट हो रहा था, और अब क्या हो रहा है सिर्फ 8 रिपीट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जिनके पे ऊपर बार नहीं उनको पहले बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों को सिर्फ बाहर निकालने के क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 46.88888, ये बार आ गया 46.888 बाहर आ गया, ठीक है। अब हम तीनों नंबर को बाहर निकालेंगे, पहले ही वाले ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 100 और यहाँ पे 1000x तो 468.8888 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइंग बाय 1/1000, ठीक। अब देखो क्या होता है 1000x हो गया, अब यहाँ पे 468.888 और यहाँ 46.888, क्या हम 468 में से 46 निकाल सकते हैं? तो जी बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। 468 में से 46 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी 2, 422 प्लस 46.8888। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यस और नो? अगर है तो ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 8 4 2 6 4 का 4, अब 0.888 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 422 प्लस 46 की जगह क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर ये, जिसको हम लोग चलो 2 मान लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन बनाने टाइम ध्यान रखना नेमिंग दे देना 0.1 0.2 0.3, क्योंकि एग्जाम में से मार्क्स कट जाता है। 100x 46.88 की जगह 100x लिख सकते हैं, उसको लिखे यहाँ पे बस। अब जो पुराना वर्क माइनस 100x इज इक्वल टू 422 कितना हो जाएगा, 1000 में से 100 हो जाएगा तो सीधा 900x इज इक्वल टू 422। इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू 422 बाई 900। अब बताओ इसका आया था 464 बाई 990 और इसका आया 422 बाई 900। क्या तीनों में डिफरेंस है? ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा सकता है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तीनों में डिफरेंस है कि नहीं? इनको समझना सीखो। बहुत बच्चों से मैंने देखा है कि गलतियां हो जाती है, बहुत बच्चे जानते ही नहीं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनका प्रोसीजर पूरा जानने के लिए। अगर आपको आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर मुझे नहीं आता है, तो मैं इसका पूरा प्रोसीजर का स्क्रीनशॉट लेके एक कमेंट में बना के डाल दूंगा, वो आपको हेल्प करेगा। या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कहीं पे भी। और बाकी इसमें और कोई डाउट तो मुझे नहीं दिखता है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता था, हाँ एक और डाउट होता था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब मेरे पास कंपास तो नहीं कि मैं बोर्ड पे उसे बता सकूं, बट फिर भी ट्राई करूंगा सिंपल वे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2-3 चीज जो सर लोग नहीं बताते हैं रैशनल इरेशनल में, जो मुझे हार्ड लगता है। नंबर लाइन पे जैसे रिप्रेजेंट करना,
अपने बुक में तुमने कहीं ऐसा फिगर देखा होगा, ये वो नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब कुछ ऐसा तरह का फिगर होगा, ये और यहाँ पे गिरा हुआ, इसका वैल्यू होगा √2। अब कंपास तो मेरे पास नहीं है, बट फिर भी जितना हो सकता है इसको ट्राई। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल स्टेप है, इनके स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो ये हमसे बन जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक, यहां से 1 यूनिट 2 यूनिट, बाकी आपके पास कंपास अगर है तो आप उसका यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। 2 3, ठीक है। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं AB। हमेशा क्या लो, कंपास लो, ठीक है। टेक अ कंपास and place it on point AB। AB के पॉइंट पे उस कंपास के नीडल्स को प्लेस करो। नीडल्स ऐसे होंगे, इनको ऐसे मैंने प्लेस किया, ठीक। जितना इधर यूनिट है उतना ही B पे रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर with same measure like AB। मतलब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे दिए C। इसका मतलब क्या हो, AB = BC। दोनों आपका किसके यूनिट, 1 यूनिट के इक्वल, ठीक। अब सीधा क्या करना है, हम लोग को √2 निकालना था। √2 के लिए क्या है, ये एक आपका समझो ट्रायंगल बन गया। अब पाइथागोरस लगा दो, थर्ड स्टेप, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, आपका जो AC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल। AC कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर 1, BC का स्क्वायर 1, तो AC कितना हो गया, AC = √2। √2 कैसे हुआ, कुछ बच्चे सवाल करेंगे। अब AC पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 1, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2। और जब इसका स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा, रूट में, ठीक। और हाँ, √2 का वैल्यू कितना होता है 414। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट ही, कम से कम 1 से लेकर 10 तक का रूट का वैल्यू हमेशा याद रखें, बहुत काम आता है आगे। अब यहाँ हो गया आपका AC निकल गया, AC कितना आ गया, ये आ गया √2। अब बस कुछ नहीं करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, टेक कंपास एंड प्लेस इट्स नीडल ऑन ए पे उसका नीडल रखो एंड प्लेस इट्स पेंसिल ऑन C, और C पे उसका पेंसिल जाना चाहिए बस। और फिर हाफ सर्कल, हाफ क्या, क्वार्टर सर्कल ड्रॉ कर दो। ड्रॉ एन आर्क बोलते हैं जैसे उसको, ड्रॉ एन आर्क टू दी नंबर लाइन। बस यहां से रखो, यहां पे आई से लेके गिरा दो। ये जो दूरी आएगा तुम्हारा वही तुम्हारा क्या होगा, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। यही तुम्हारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो और इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसके ऊपर कुछ आप लोगों के लिए भी वर्क है, जैसे अगर मैं √2 बना सकता हूं तो √3 आप बनाओ, √5 बनाओ, √7 बनाओ, ट्राई करो, सोचो आइन पे √5 ट्राई करो, सोचो आइन पे क्वेश्चंस देखो। जो नहीं बन पाता है वो आप मुझे मेंशन करो, मैं उन क्वेश्चंस को देखता हूं। और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो नॉलेज कैफे के साइट पे जाके FB या फिर इंस्टा पे आप मुझे DM कर सकते हो।
बाकी अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट्स हो भेजना नहीं भूलना।